जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पे। दोस्तों आज आपका 26 अप्रैल मेरे भाई 26 अप्रैल 2026 को एमपी पीसीएस का दोस्तों पीटी संपन्न हो चुका है। एमपी पीसीएस का दोस्तों पीटी क्या हुआ, संपन्न हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें जो भी भाई बंधु हमारे बिहार के या दोस्तों एमपी वाले हों या आपके यूपी वाले, झारखंड वाले, सभी दोस्तों क्या करते पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी दिए एग्जाम वो कृपया करके मिला लीजिएगा। अगर कहीं त्रुटि लगे मेरे भाई तो हमें कमेंट भी कीजिएगा। और आपको बताते हैं कि अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो आपको आसपास पड़ोस के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, वहाँ जो भी पेपर हो रहे हैं तो कम से कम उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, और उसका ध्यान हम आकृष्ट करते हैं आप लोग को, उसका पेपर भी दिखाते हैं टेलीग्राम पर दोस्तों, उसका पीडीएफ भी भेज दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भी दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत पेपर होते हैं उसका पेपर हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि दोस्तों आप नियमित तरीके से दोस्तों पेपर भी देखते रहें और तैयारी दोस्तों करते रहें। चलिए बिना समय का हम शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट दोस्तों हम लोग आंसर मिलाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर पूछा था कि कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर दोस्तों कौन है। तो इसका आंसर होगा मेरा भाई नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी है क्या कुमायूं हिमालय का मेरा सबसे ऊंचा आपका शिखर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई लगभग अगर बात करें तो 7,816 मीटर के बाद आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम दोस्तों अस्कनी है। अस्कनी दोस्तों किसे कहते थे हम लोग, तो चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता है प्राचीन, मतलब कि ऋग वैदिक काल में दोस्तों हम लोग अस्कनी चिनाब को कहते थे। ठीक है, ब्यास को बेपासा कहा जाता है मेरा भाई, चिनाब को बितस्ता, झेलम को बितस्ता और रावी को दोस्तों परोशनी कहा जाता था। लेकिन इसका आंसर आपका क्या होगा, चिनाब दोस्तों आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर पूछा है कि भारत वन रिपोर्ट 2023 जो वन रिपोर्ट दोस्तों आया आपका, उसके अनुसार राज्यवार के वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष तीन राज्य कौन से थे। मतलब टॉप पर दोस्तों आपको 3 राज्य बताना है कौन से थे। पहला तो एमपी आएगा, देखिए एमपी सभी में। ठीक है, एमपी के बाद सेकंड आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है दोस्तों आपका कौन, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ दिया नहीं, सिक्किम दिया है, तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरफ दोस्तों आप जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन होगा, सी नंबर होगा। आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया था पश्चिमी विक्षोभ से प्रश्न दिया था, पश्चिमी विक्षोभ में जलवायु से प्रश्न दोस्तों उठाकर आपको दिया है। पूछा था कि मतलब स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे कि कौन सा कथन सही है। लिखा है कि पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं, ये बिल्कुल इसमें सही है। यहाँ लिखा है कि भूमध्य सागर से नमी लेते हैं, बिल्कुल ये सही है। और ये ठंड के समय उत्तर पश्चिम भारत, आपको बताए थे जब हम दोस्तों जलवायु पढ़ा रहे थे आपको भारत के भूगोल में, तो अब बताए थे कि ये वाला एरिया है, यहीं से दोस्तों क्या होता है प्रवेश करता है उत्तर पश्चिम भारत में, शीत की ऋतु में बारिश होता है। तो मतलब यहाँ तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, मतलब कि ए बी सी दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर मेरे भाई होगा। ठीक है, आगे ये लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत इसमें क्या है ना कि प्रश्न सही है लेकिन आंसर यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं। ऐसे आंसर इसका अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी के बारे में बोल रहा है तो इसको कोलेरू झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेरू झील हो जाएगा। लेकिन वहीं बात करते हैं बेमनाड के बारे में, तो बेमनाड भी दोस्तों क्या सबसे लंबी झील है, लेकिन दोस्तों क्या है लैगून झील है। क्या आपका दोस्तों एक लैगून झील है ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो आंसर आपको देना है कोलेरू को ही, तो कोलेरू दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान दोस्तों रखता है। तो प्रथम स्थान दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश रखता है। जब खनिज पढ़ा तो बता रहे थे बालाघाट के बारे में, बालाघाट दोस्तों जो मध्य प्रदेश है क्या है खनिज उत्पादन दोस्तों क्या है आपका ये खान है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश ही आपका आंसर होगा। आगे लिखा है कि वर्ष 2023-24 के अनुसार चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्य का सही आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा दोस्तों आपको फजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए पंजाब मतलब कि सबसे कम, उसके बाद पश्चिम बंगाल दोस्तों, रुकिए पंजाब हो जाएगा, तेलंगाना मतलब टॉप पर है। ठीक है, तेलंगाना, एक मिनट मेरे भाई, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि मतलब नंबर 1 नंबर 2 का दोस्तों चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर तो दिया है पश्चिम बंगाल आपको दिया है, तेलंगाना तो लास्ट में दिया नहीं है। तो इसके हिसाब से आप जा सकते हैं, इसी को लेकर चल सकते हैं आप। ठीक है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इसी को लेकर आप चल सकते हैं। मतलब बी को देख कर लिखने से होना चाहिए था पंजाब आपका, पंजाब यूपी पश्चिम बंगाल तेलंगाना उसको आपको होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है तो आप इसी को लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, आगे दिया आपको कि अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवात तूफान ने भारत के पूर्वी तट पर भागों में प्रभावित किया मेरा भाई। इसका नाम था क्या, मोन्था दोस्तों नाम था। कौन था आपका, मोन्था दोस्तों अक्टूबर में जो आपका आया था। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों न्यूनतम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। यहाँ पर आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे मिलेंगे, वही हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है 1106 दोस्तों। ठीक है, आगे 10 नंबर पूछा है कि दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित करने की क्षमता निम्नलिखित राज्यों में सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम दोस्तों पूछा है
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन, आरोही क्रम अगर पूछे तो यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका महाराष्ट्र दोस्तों आएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका गुजरात और फिर दोस्तों राजस्थान आएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर पूछा कि भारतीय संविधान के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। तो दोस्तों ये सदस्यों के निर्वाचन में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कोई वोट नहीं किए थे। ठीक है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा दोस्तों, या प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर पूछा था कि उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं मेरे भाई, उनकी सेवा सर संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 124(2) में है। 124(2) में क्या दोस्तों इनका दिया गया, सेवा शर्त के बारे में बात किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए निष्पादन में लोकसभा राज्यसभा के समान अधिकार है। मतलब जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का अधिकार दोस्तों क्या समान है। जैसे यहाँ पर धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, तो ये तो होगा नहीं आपका। अखिल भारतीय सेवा निर्माण दोस्तों, ये आपके राज्यसभा के पास अधिकार है, आर्टिकल 312। ठीक है, उसी तरह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों पारित करना, तो ये तो लोकसभा में होता है आपका। तो यहाँ तो आपका आंसर बचा कौन, आपका ये संविधान संशोधन विधेयक पर दोस्तों दोनों को बराबर अधिकार है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों अलग अलग क्या होता है, सदन से पारित होता है, यहाँ पर संयुक्त बैठक दोस्तों नहीं होता है। आगे लिखा 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य दोस्तों कार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य कार्य क्या है, पुलिस स्टेशन का संचालन करना, तो अनिवार्य कार्य नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश के नगर पंचायत, मतलब ये मध्य प्रदेश स्पेशल से प्रश्न आपका पूछा है। ठीक है, तो पूछा है कि मध्य प्रदेश जो आपका नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दोस्तों किया जाता है। तो ये संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र के लिए दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये आपसे सही नहीं कथन दोस्तों पूछा है। तो यहाँ पूछा है, देखिए पहला लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो ये बिल्कुल सही आपका है। अगला लिखा है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है, तो ये दोस्तों ये नहीं करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, शपथ दिलाते हैं सिर्फ। तो आपका आंसर कौन होगा, यही होगा बी नंबर। ठीक है, नहीं पूछा आपसे इसलिए। आगे लिखा है कि राज्य मतलब डीपीएसपी है, उसके सिद्धांत संबंधी भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन जो आपका 42 दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था, उस अधिनियम द्वारा कौन सा दोस्तों अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया था। तो आपको पता है बहुत सारा संविधान मतलब कि अनुच्छेद दोस्तों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दोस्तों दी जाती है। तो ये था आपका, ये भी था आपका, ये भी था, लेकिन जो ये 43B है जिसमें सहकारिता के बारे में बात किया गया है, ये 97 दोस्तों संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। आपका आंसर कौन होगा दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा 97 2011 में हुआ था, इसके द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, सहकारिता के लिए संबंधित अनुच्छेद है आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा 18 नंबर पूछा कि संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई। यहाँ पर पूछा प्रथम चुनौती के बारे में, तो प्रथम चुनौती में टिक मत कर दीजिएगा आप, केशवानंद भारती क्या हो जाएगा, गोलकनाथ दोस्तों केस हो जाएगा आपका, मतलब कि जो 1967 में दोस्तों आपका आया था। ठीक है, कहाँ से, पंजाब राज्य से दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा आपका 18 का दोस्तों, 18 का आपका बी होगा। ठीक है, गोलकनाथ केस। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर पूछा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य पूछा है। जो विधानसभा है दोस्तों मध्य प्रदेश का हो या हमारे बिहार का हो, कहीं का हो दोस्तों, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं कौन सा दोस्तों पूछा है असत्य कथन बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है डी नंबर में कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष ये समाप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इनको अधिकार नहीं है समाप्त करने का, ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। समाप्त करने का अधिकार किसको, तो राज्यपाल को। ये सिर्फ दूसरे क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ कार्यवाही चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं हमारा, ये कार्यवाही को चला सकते हैं, बाकी ये खत्म नहीं कर सकते। तो आपका आंसर डी होगा। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष दायित्व दोस्तों दिया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका होगा यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों। ठीक है, मतलब नेशनल दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट आपका होता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट दोस्तों आपका जो बनता है आपका आयोग दोस्तों बना दोस्तों, उसके द्वारा ये दोस्तों इनको दिया गया काम, इसको एंग्लो इंडियन का। लेकिन अब एंग्लो इंडियन खत्म हो गया आपका, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं पूछेगा कब खत्म किया गया तो बताइएगा आप। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा उसको खत्म किया गया। यहाँ लिखा है आपको कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 से 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है, दोस्तों ये 32 आपका रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है कि सतत विकास 2000 के लिए 2030 तक के एजेंडों के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया दोस्तों, 169 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। आगे है यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला है और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा, तो कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक दोस्तों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों 50% चांसेस रहता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा 50%। आगे हमारा है 24 नंबर पूछा है कि इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ था आपका ये 20 से 21 फरवरी 2026 को दोस्तों हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर पूछा है कि आपका
CSIR जो NGRI किस शहर में स्थित है? तो ये CSIR का जो है दोस्तों स्थित है वो आपका हैदराबाद में। कहाँ में है आपका? हैदराबाद, तेलंगाना में आपका ये स्थित है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर पूछा है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्व अनुमान से संबंधित है मेरे भाई? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये मौसम विज्ञान है। कौन आपका है? मौसम विज्ञान, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है 1927 नंबर पूछा है 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना, जो भारत के दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को दोस्तों सुदृढ़ किया, ठीक है। ये कौन सा दोस्तों था आपका इनसेट? तो दोस्तों ये आपका, इसको इनसेट दोस्तों आपका था 1983 में दोस्तों इसको पेश किया गया था, मतलब कि प्रक्षेपित किया गया था मेरे भाई। आपका कौन था? इनसेट 1B। क्या नाम था मेरा भाई? इनसेट 1B 30 अगस्त 1983 को इसको क्या गया था? सेवाओं में से प्रसारित किया गया था, मतलब प्रसारण से किया गया था। आगे देखिए, अगला आपका है 28 नंबर पूछा है कि जून 2025 में ग्रुप कैप्टन, नाम सुनने में शुभांशु शुक्ला जी का नाम, ठीक है, एक्सोमी 4 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर दोस्तों हासिल करने के इतिहास रच दिया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? ये इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है मेरे भाई, उस पर जाने वाले, कदम रखने वाले पहले दोस्तों भारतीय बने हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि वह ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के दोस्तों पायलट के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है 29 नंबर की चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित दोस्तों किया गया और इसको लैंडिंग स्थल विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसको सतीश धवन केंद्र से दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था और इसका लैंडिंग था मेरा भाई आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों क्षेत्र पर दोस्तों पास था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसका आंसर ए बिल्कुल आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे लिखा है कि मानव मस्तिष्क से, बायोलॉजी से प्रश्न पूछा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों तापक्रम, मतलब तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी मेरा? तब ये हाइपोथैलेमस। कौन आपका है? हाइपोथैलेमस मेरा भाई, ठीक है। अब 31 नंबर आते हैं। 31 नंबर क्या पूछा आपसे? ये दोस्तों पूछा है ईपी, मतलब ईपी रोम, सिंपल समझिए। ईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका दोस्तों होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा है कि कौन सी एक AI भाषा नहीं है, इसमें से कौन AI भाषा मेरे भाई आपका नहीं है? तो ये आपका जो देख रहे हैं VBI, मतलब कि जो आपका VBI है दोस्तों, ये आपका AI भाषा दोस्तों नहीं है, बाकी आपका है, ठीक है। आगे लिखा LED का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका LED का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग दोस्तों डायोड होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड कहाँ लिखा है सर? तो ये आपका लिखा है यहाँ पर सी नंबर में, ठीक है। तो सी नंबर दोस्तों क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे लिखा है दोस्तों यहाँ पर ई मार्ग, एक ई गवर्नेंस समाधान है। ये किसके लिए मेरा ई मार्ग है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मेरा उसके रख रखाव के लिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके रख रखाव के लिए तो ये बनाया गया ये समाधान है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर आते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ भी पूछा दोस्तों आपका HTML का दोस्तों फुल फॉर्म ही पूछा है, सिंपल समझिए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप दोस्तों लैंग्वेज होता है आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनका टिक किया हुआ सही है दोस्तों, ठीक है, मतलब डी होगा इसका आंसर। आगे लिखा देखिए फिर से दोस्तों आपको पूछा है क्या? कंप्यूटर में BIOS का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये भी फुल फॉर्म से ही प्रश्न पूछा था। आगे है दोस्तों AI जो शब्द पढ़ते हैं, जो AI दोस्तों अभी बहुत चर्चा में है, तो AI शब्द को किसने दोस्तों गढ़ा है, मतलब सर्वप्रथम किसने दोस्तों दिया है? तो देने वाले जॉन मैकार्थी हैं। क्या है? जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इसलिए बताते हैं कि जो भी दोस्तों हमारे आसपास जो भी अलग अलग राज्यों में एग्जाम हो रहे हैं जहाँ पर हिंदी चलता है दोस्तों, जैसे आपका ये नहीं पश्चिम बंगाल में तो बंगाली चलता है, तो वहाँ नहीं, लेकिन यूपी हो गया, झारखंड हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब राज्यों में दोस्तों क्या होता है आपको देखना चाहिए कि कैसा कैसा पेपर हो रहा है दोस्तों, ताकि आपको मतलब वहाँ से क्या कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ऐसा है कि नहीं, कि नहीं वहाँ पर अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको देखना तो अनिवार्य बन जाता है। आगे 38 नंबर पूछा है आपसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्पाइलाइसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर को दोस्तों जोड़ना, इसका जो अर्थ है दोस्तों क्या है? ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर आइए। 39 नंबर फटाफट देखते हैं। लिखा ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। कौन सा दोस्तों क्या करती है? तो दोस्तों ये करती है वाहनों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को, वाहनों के मध्य प्रदेश के आवाजाही को दोस्तों प्रमाण पत्र प्रदान करती है। आगे है आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर URL। देखिए बहुत सारे फुल फॉर्म दोस्तों पूछे हैं आपके, ठीक ना। PCS का पेपर आपका MPPCS का है, वहाँ दोस्तों पूछे हैं, बता दिया था आपको कि RBPSC से बिल्कुल दोस्तों अलग इसका है, मतलब पूछने का पैटर्न। तो URL का दोस्तों अर्थ क्या होता है? तो यूनिफॉर्म दोस्तों आपका होता है रिसोर्स लोकेटर, मतलब क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन। आगे लिखा है कि मलखम्ब खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो प्रभास जोशी खेल पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। आगे पूछा था आपको 42 नंबर की 14 जनवरी 2026 को
सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये सर्जियो गौर दोस्तों कहाँ के हैं? तो आपके जर्मनी के दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका क्या था? जर्मनी मेरे भाई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कहीं त्रुटि लगे तो मैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे लिखा है कि मोहन नागर को वर्ष 2026 पद्मश्री सम्मान से दोस्तों क्या किया है? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों उनको दिया गया है मोहन नागर को दोस्तों? तो मोहन नागर को पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे लिखा है कि 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों जो अभी अगले महीने मई में की आपका लगता है मई में शुरू होने वाला, मई की जून में है। तो 26 में T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा मेरे भाई? तो ये आपका इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। इंग्लैंड और वेल्स में दोस्तों आपका ये होने वाला T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का। आगे है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से दोस्तों किया गया है? तो ये स्वस्थ नारी ये दोस्तों किया गया धार से। कहाँ से किया गया मेरा? ये धार से किया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका है 46 नंबर पूछा है कि वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे दोस्तों प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया उदय कोटक को। किसको दिया गया मेरा? उदय कोटक को दिया गया है। आगे आइए हम लोग आते हैं 47 नंबर पूछा है कि सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल पहल का दोस्तों उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों ये स्वास्थ्य क्षेत्र में सुमन सखी चैटबॉट दोस्तों डिजिटल पहल का दोस्तों उदाहरण है। आगे है आपका 48 नंबर पूछा है कि भारत के संस्कृत विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्य उत्सव 2026 की थीम दोस्तों क्या रखी गई थी? तो इसका दोस्तों जो थीम था आपका फेस्टिवल और प्योरिटी था दोस्तों। क्या था आपका? रुकिए एक मिनट मेरे भाई, हाँ यही था आपका, पोएट्री था। फेस्टिवल और पोएट्री मेरे भाई आपका क्या था? इसका थीम था। आगे दोस्तों पूछा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई का दोस्तों नया आधार वर्ष क्या तय हुआ है? तो नया आधार वर्ष क्या दोस्तों? ये नया आधार वर्ष आपका 2023 है, ठीक है। आगे देखिए आगे आपका 50 नंबर पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रदत्त ऊर्जा वर्ष के रूप में, ठीक है। आगे आते हैं 51 नंबर पूछा है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता की दो पुत्रियां में? तो ये आपके प्रजापति की। ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, ठीक है। वैदिक काल में पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे है कि बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1946 में दोस्तों हुआ था, सितंबर महीने में ही हुआ था। ये बिल्कुल इनका टिक किया हुआ सही है। आगे है 4 आश्रम, ये आश्रम लिखा हुआ, ठीक है। 4 आश्रमों के बारे में दोस्तों है का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दोस्तों किया गया है? तो ये जावलोपनिषद में दोस्तों किया गया है। जावलोपनिषद मतलब बी नंबर आपका आंसर सही होगा। आगे है कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित से किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? 1918 के बारे में दोस्तों बात हो रहा है। तो 1918 में दोस्तों बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र ने किया था। ये भी इनका क्या है? बिल्कुल दोस्तों सही टिक किया है। मतलब बहुत सारे प्रश्न को इन्होंने सही टिक किया, ऐसा नहीं कि गलत बता सकते हैं। आगे है कि कृष्णा और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं पर दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा? दोस्तों ये मिलता है किनके? तो ये मिनंडर के दोस्तों मुद्राओं पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? मिनंडर, ठीक है। आगे आइए हम लोग आते हैं 56 में। 56 पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत, अलवार मतलब कि विष्णु भगवान के दोस्तों क्या थे? उपासक थे। तो ये अंडाल बहुत जाने माने तो क्या है? अलवार संत है मेरे भाई। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? सही मेरे भाई आपका होगा, ठीक है। अंडाल ही आपका आंसर होगा। आगे लिखा 57 नंबर प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में से मसालों में किसे यवन प्रिय दोस्तों कहा जाता है? यवन प्रिय दोस्तों मसाला कौन सा? ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यवन प्रिय मसाला के बारे में पूछेगा तो बताइएगा इलायची। कौन आपका हो? हमारा इलायची आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसी को स्वर्ण प्रिय दोस्तों कहा जाता है, स्वर्ण प्रिय, ठीक है। आगे कि भारत का उल्लेख किस अभिलेख में उसको देखने के लिए मिलता है आपको? तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा उल्लेख में, हाथी गुम्फा जो है अभिलेख है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। एक दस्तावेज है दोस्तों, मतलब पूछा गया दस्तावेज द फिलोसफी ऑफ द बम, इसके अनुरोध भगवती चरण बोरा, ये भगवती चरण बोरा जी ने लिखा है दोस्तों। ये आपके HSRA के सदस्य थे, ने तैयार किया तथा हर मुद्दे पर उन पर चर्चा भी दोस्तों की थी, ठीक है। तो ये किनके सहयोग से, मतलब कि अनुरोध पे मेरे भाई, तो आपके चंद्रशेखर आजाद जी के अनुरोध पर दोस्तों लिखा था, ठीक है। आगे है आपका 60 नंबर पूछा है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक दोस्तों का किया की, तो लेखक दोस्तों कौन है दोस्तों? ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसके जो लेखक है मेरे भाई कौन आपके हैं? तो ये दोस्तों आपके लेखक यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी HP दोस्तों ब्लाउ की जो है, ये दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा, मतलब एनिबेशन के सहयोग से लिखे थे, लेकिन आपका आंसर यही होगा। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? ये 666 है, मतलब 646 दोस्तों आपका है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं अगला, लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर दोस्तों कितनी जनजातियाँ आपको देखने के लिए मिलती है? तो 43 है दोस्तों। ये भी सब मध्य प्रदेश स्पेशल से है, ठीक है। आगे है कि इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश में किस जनजाति से दोस्तों आपका है? इंदल पूजा के बारे में पूछा है। तो ये गोंड जनजाति से दोस्तों आपका इंदल पूजा का संबंध है। आगे हम लोग आते हैं 64 नंबर क्या पूछा है? पूछा कि आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा
निम्न में से मध्य प्रदेश किस जिले में दोस्तों संबंधित है? तो ये गुदुम बाजार दोस्तों किस जिले में मध्य प्रदेश का है? तो झबुआ जिला दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश में, झबुआ, तो यहाँ पर दोस्तों संबंधित है। आगे है कि सन 2024-25 के अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा दोस्तों निर्धारित की गई है? दोस्तों ये सीमा निर्धारित कितना है? 15 लाख रुपये दोस्तों आपका है, ठीक है। आगे आपका 66 ट्राइफेड दोस्तों पूछा है। ट्राइफेड एक संस्था है दोस्तों जो पूछा है कि ये कब दोस्तों स्थापित हुआ? तो 1987 से आपका स्थापित हुआ है, ठीक है। ये आपका ये ट्राइबल के लिए है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। आगे है 67 नंबर पूछा है कि संविधान, हाँ 67 नंबर के संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन दोस्तों किया जाएगा? तो यह किया जाएगा किसके? तो 5वीं अनुसूची के अनुसार, 5वीं अनुसूची याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग का है 68 नंबर पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों निवास करता है? ये दोस्तों कितना प्रतिशत? तो आपका दोस्तों लगभग यहाँ पर 14.69%, मतलब 69% बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है कि गुण जनजाति शब्द बारी का संबंध है। गुण जनजाति में शब्द बारी है, वो बारी का संबंध दोस्तों किससे है? तो बारी मतलब दोस्तों होता है विवाह। क्या होता है दोस्तों? बारी मतलब विवाह का दोस्तों, विवाह एक प्रथा उनका है गुण जनजाति का दोस्तों, ये होता है। आगे है कि नेतम शब्द का संबंध है। नेतम शब्द का दोस्तों संबंध क्या है? तो नेतम शब्द का संबंध टोटम से। किससे? टोटम से दोस्तों आपका संबंध है। टोटम मतलब कुल हो गया, मतलब प्रतीक चिन्ह, वंश का प्रतीक चिन्ह होता है, उससे दोस्तों ये संबंधित है आपका है। आगे क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। जैसे यहाँ पर आपको नदियाँ दिया है, यहाँ पर 5 नदी दिया है, ये आपका कहाँ की है दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा चंबल, टोंस, नर्मदा, छिपरा, तो मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती है उसी के बारे में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चंबल की जो आपके दोस्तों पार्वती, क्या है दोस्तों? पार्वती चंबल की। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला का 2, पहला का 2 कहाँ कहाँ दिया है देखिए, पहला का 2 आपको सी में दिया है, बस आपका आंसर मिल गया, पहला का 2 मेरे भाई हो जाएगा। टोंस दोस्तों बेलन हो जाएगा, नर्मदा का तवा हो जाएगा दोस्तों आपका, छिपरा का दोस्तों क्या हो जाएगा? गंभीर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नदी के नाम दोस्तों आपको दिए हुए थे। आगे देखो सब मध्य प्रदेश में बदल नदियाँ है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, हम लोग का कौन सा प्रश्न? 72 में लिखा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों इसका कारण? तो वर्षा का कम होना। क्या है मेरा? वर्षा का कम होना, ये बिल्कुल सही होगा। आगे है कि बालाघाट, बालाघाट के बारे में बता दिए थे। बालाघाट का बैहर पठार किस खनिज के लिए दोस्तों संचय? देखिए ऐसे बालाघाट तो आपका मैग्नीज के लिए, लेकिन मैग्नीज नहीं दिया, लेकिन मैग्नीज के अलावा भी तो कोई खनिज होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? बॉक्साइट दोस्तों, कौन आपका है? बॉक्साइट, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर देखिए सिंचाई परियोजना दिया है दोस्तों, और यहाँ पर नदिया को नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ओंकारेश्वर हो गया आपका, तो जो आपको पता है इसे बाण सागर, बाण सागर के बारे में पढ़ते होंगे, बाण सागर, ओंकारेश्वर, ठीक है। तो दो तो सुने होंगे आप जरूर। तो बाण सागर कहाँ है? सोन नदी पर, ये तो पढ़े होंगे। तो सोन नदी पे दोस्तों मतलब बी का आपका क्या हो जाएगा? एक, बी का एक, देखिए बी का एक कहाँ पर है? तो बी का एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब डी का देखिए, ओंकारेश्वर भी नाम सुनेंगे, तो ओंकारेश्वर कहाँ है सर? नर्मदा नदी पर है, मतलब कि डी का 3, डी का 3 और बी का 1, डी का 3, डी का 3 कहाँ है? देखिए डी का 3 हमारा यहाँ है, डी का 3 हाँ, डी का 3 यहाँ है, बी का 1 यहाँ, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको मतलब कि ऑप्शन को एलिमिनेट दोस्तों किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना सो कहाँ पर स्थापित दोस्तों किया गया था? हमारे बिहार में पहला शक्कर कारखाना यहाँ स्थापित हुआ था सारण में, जो मढ़ौरा जगह है वहाँ पर दोस्तों। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों हुआ है? तो ये जवाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जवाड़ा में दोस्तों हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं 76 लिखा है डोंगला मीन टाइम का भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है? डोंगला ग्राम दोस्तों आपका उज्जैन जिला में। कहाँ पर है? उज्जैन जिला में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। आगे 77 में पूछा है कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दोस्तों कौन सा है? दलहन उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान आपका प्रथम स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। आगे कि चंबल बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दोस्तों पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में दोस्तों आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो चंबल बेसिन में दोस्तों ऐसे देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी तो नहीं मिलती है चंबल बेसिन में। ऐसे चंबल बेसिन में यही मिलता है, चंबल बेसिन में आपको दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी तो मिलता है, लेकिन उसके बाद लाल मिट्टी भी मिलेगी, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर लेटराइट मिट्टी भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आंसर क्या मानता है आपका योग, उस पर निर्भर करता है। असीगढ़ की पहाड़ी दोस्तों स्थित है। असीगढ़ की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये दोस्तों आपको, तो मध्य प्रदेश में कौन आपका देखने के लिए मिलता है? तो ये देखने के लिए मिलता है मैकाल श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी में तो आपका ये असीगढ़ की पहाड़ी देखने के लिए मिलता है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जिलों के दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि के सही अवरोही क्रम है। तो ये मध्य प्रदेश का दोस्तों है, वहाँ से पूछा आपका, मध्य प्रदेश से पूछा है कि कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा रहा है मध्य प्रदेश के जिलों में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों इंदौर में रहा, कहाँ रहा? इंदौर में। इंदौर के बाद झबुआ में रहा, फिर दोस्तों का भोपाल में, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे यहाँ पर लिखा है आपको 81 नंबर, पूछा है कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को दोस्तों समाप्त करने का है। तो दोस्तों ये आपका 2031 तक दोस्तों रखा गया है लक्ष्य, ठीक है, 2031 तक उन्मूलन दोस्तों है। लेकिन ऐसे कहीं कहीं दोस्तों आपको 2030 भी देखने के लिए मिलता है, ऐसे 2030 ही याद रखिएगा, 31 तो नहीं बोल सकते हैं, 2030 बोलिएगा कि 2030 तक दोस्तों हेपेटाइटिस उन्मूलन का दोस्तों क्या है दोस्तों नीति मतलब पॉलिसी से मतलब रखा गया है लक्ष्य दोस्तों 2030 तक खत्म करने का। आगे है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक दोस्तों कितनी है। तो अक्टूबर 2024 तक दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है कितना 61,660 मेगावाट, ठीक है। 83 नंबर आते हैं। 83 नंबर पूछा है कि मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला दोस्तों सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन सा जिला दोस्तों सम्मिलित नहीं है, तो इसमें दोस्तों ग्वालियर जिला को सम्मिलित दोस्तों नहीं किया गया है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कौन है आपका ग्वालियर जिला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 84 नंबर क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था दोस्तों कितना दोस्तों आपका था, ये पूछा तो 64.2% टू था दोस्तों, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर 85 नंबर की दिसंबर 2024 तक करंट अफेयर पूछा है आपसे कि अंत तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। अभी दोस्तों आपका 700 प्लस दोस्तों हो गया बिलियन डॉलर, ठीक है। लेकिन उस समय दोस्तों दिसंबर 2024 तक कितना था 640.3 दोस्तों बिलियन डॉलर दोस्तों अमेरिकी बिलियन डॉलर था आपका विदेशी मुद्रा, ठीक है, भारत का। आगे है 86 नंबर की फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितने क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल दोस्तों की गई थी। 86 नंबर से पूछा आपसे, तो इसमें कुल मिलाकर 10 दोस्तों आपका शामिल किया गया था। आगे आपका है 87 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 में स्कोर दोस्तों कितना था। तो इसमें आपका स्कोर मध्य प्रदेश का कितना था 43 था, कितना था दोस्तों 43 था। आगे आइए 88 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण भंडार में भारत में अंश है, मतलब कितना दोस्तों अंश है मध्य प्रदेश का, 1.9% दोस्तों मध्य प्रदेश का है हिस्सा। आगे है कि हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 में वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की जो लगभग थी दोस्तों कितना का लगभग यहाँ पर था, तो 4.8% दोस्तों आपका था, ठीक है। आगे देखिए 90% पूछा है कि मध्य प्रदेश के पेटेंट फाइलिंग में 2018 से 19 से 2022-23 के अवधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 280% की वृद्धि देखने के लिए मिली है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 80%। हम लोग आते हैं आगे 91 नंबर पूछा है कि मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम दोस्तों आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलता है, तो ये लघु शिलालेख उनका है, तो वो गुर्जरा दोस्तों, गुर्जरा मासी का नाम सुनने से ये गुर्जरा में आपको देखने के लिए मिलता है, अशोक का नाम अशोक दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित बोलियों को उनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए, मतलब ये बोली दोस्तों जिला है आपको कहाँ का मध्य प्रदेश का आपको बताना है कि ये दोस्तों मिलाना है। देखिए जैसे निमाड़ी है, तो निमाड़ी में क्या मिलेगा, तो ये मिला है पहला सही मिला है, तो एक का दोस्तों 3, एक का 3 कहाँ है, देखिए एक का 3 आपको पहला में ही है, पहला उसका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये अगला है अपना 93 में पूछा कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये टिक क्या सही है, मध्य सांची का स्तूप के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका विश्व धरोहर स्थल है। आगे ये आपका 94 नंबर पूछा है कि खजुराहो स्थित जगदम्बी मंदिर का प्रमुख विशेषताओं निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दोस्तों असत्य है, इसमें से हमें असत्य तथ्य बताना है, जो गलत है वो दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर 3 नंबर में देखिएगा लिखा है यहाँ पर गर्भगृह में लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति है दोस्तों, ये क्या है गलत है, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ये नहीं है, लक्ष्मी की दोस्तों प्रतिमा आपको नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं आपका 95 नंबर मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से जनजातियों की उनकी उप जनजातियों से सम्मिलित है, मतलब कि ये जनजाति का नाम दिया है दोस्तों, ये उप जनजाति दोस्तों, यहाँ पर क्या करना आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये जो मिलाए हैं पहला दोस्तों आपका बैगा का नरतुया दोस्तों नरोतिया, तो ये क्या है दोस्तों बिल्कुल सही मिलाए हुए हैं, क्या मिलाए हैं बिल्कुल सही मिलाए हैं। भारिया का दोस्तों भूमिया हो जाएगा, मतलब कि आपका बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 ए का दोस्तों आपका 2, तो बी का 4 ए का 2 यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, मतलब बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए आगे दिया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले जिसको पहले होशंगाबाद के नाम से जानते थे जिले के आदमगढ़ पुरा स्थल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताना है, हमें असत्य कथन दोस्तों बताना है, तो कौन सा कथन मेरा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर जो देखिएगा यहाँ पर कि इस पुरास्थल में BS वान वाकन वाकनकर द्वारा पुरातात्विक स्थल दोस्तों किया गया था, पुरातात्विक उत्खनन किया गया था, ये दोस्तों आपका गया है गलत है, इनके द्वारा दोस्तों नहीं किया गया था, ये कथन क्या आपका ये गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है 97, यहाँ साहित्यकार का नाम दिया दोस्तों मध्य प्रदेश का, यहाँ पर उनकी कृतियाँ हैं, तो मुझे जाना है कि कौन साहित्यकार क्या है। देखिए पहला जो केशव दास है दोस्तों क्या है कवि प्रिय, क्या दोस्तों केशव दास के कवि प्रिय थे दोस्तों,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला का 4 कहाँ दिया है दोस्तों, पहला का 4 आपको यहाँ दिया है, तो आपका आंसर मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारा 98 नंबर पूछा है, यहाँ लोकगीत दिया है दोस्तों, उसकी विशेषता दिया है, लोकगीत और उनकी विशेषता। तो पहला लोकगीत दोस्तों क्या है आपका, रेलो गीत। ठीक है, फिर आपका क्या है, सिंगनी, फिर क्या है दोस्तों आपका बमुलिया, फिर अल्लाह उदल। अल्लाह उदल दोस्तों क्या है आपका धार्मिक गीत है, क्या है आपका धार्मिक गीत, मतलब कि आपका ये डी का 4 होगा। तो डी का 4 दोस्तों कहाँ मिला हुआ है, तो डी का 4 दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 दोस्तों क्या सामने सामने आपका मिला हुआ है। आगे लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो आनंद मठ दोस्तों लिखा गया है उपन्यास दोस्तों इनके द्वारा, उसे वंदे मातरम गीत गाया गया है। मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम की दोस्तों गाया गया है, ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों ये गाया गया किन के द्वारा, तो ये गाया गया कल्याणी के द्वारा, कल्याणी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं लास्ट नंबर 100 नंबर प्रश्न पूछा है कि मालवा के माच लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनीकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दोस्तों सिद्धेश्वर सेन को दोस्तों दिया जाता है। इसका आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग क्या किया 100 प्रश्न दोस्तों आपका देख लिए। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे मान लीजिए एमपी स्पेशल आपको नहीं ध्यान देना है, लेकिन जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं जो जीएस के, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस होना चाहिए। बता रहे हैं कि कोई भी दोस्तों एग्जाम हो उस पर दोस्तों आपका थोड़ा सा पैनी नजर होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी आयोग है वो कैसा कैसा प्रश्न बना रहा है, ताकि दोस्तों आप एक मानसिकता आपकी बनी रहे और आपकी तैयारी दोस्तों क्या है मजबूती मिले, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका थोड़ा सा आकलन भी करना जरूरी है। बाकी मेरे अच्छे सर ये जो भी क्लासेस आपको दे रहा हूँ क्लासेस समय अनुसार कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको रेगुलर क्लास मिलेगा दोस्तों। आज आपको ज्योग्राफी का मिल गया, ऐसे भी पॉलिटी दोस्तों बिहार से सबका दोस्तों क्लास आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। और बाकी अच्छे से पढ़िए, लुसेंट को अच्छे से कमांड कीजिए, उसके फैक्ट को याद मत कीजिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर फैक्ट याद होता नहीं है, याद नहीं करना मेरा फैक्ट को समझना है। कोई भी उसमें लाइन दिया है तथ्य दिया है उसके अंदर समझ विकसित कीजिए। ठीक है, तभी दोस्तों आप पढ़ने में अच्छा लगेगा, लास्ट में रिवीजन तेजी से कर सकते हैं। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।